हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सरल प्रशासनिक शब्दावली के महत्वपूर्ण कुछ शब्दों को देखेंगे। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं उनके लिए। ये परीक्षाएं आपकी हैं, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की जो परीक्षा है वो 23 जुलाई को होने वाली है। समय बहुत कम है, उसके लिए आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें वित्तीय शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली के अर्थ पूछे जाते हैं। और ईसीजीसी पीओ के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है। उसकी लास्ट डेट जो पहले 31 मई थी वो अब बढ़कर 11 जून हो गई है। और यदि आप किसी कारणवश इसका आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अभी भी चांस है कि 11 जून तक इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा है वो 15 जुलाई को होगी और आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर की जो परीक्षा है वो है 23 जुलाई की। साथ में अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की भी जो नोटिफिकेशन है वो आपके जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। और आगे आईबीपीएस जो राजभाषा की परीक्षाएं भी होंगी। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए जो राजभाषा से संबंधित है उनके लिए जो इस वीडियो में शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सरल प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो ये एक ऐसी डिक्शनरी है जो राजभाषा विभाग के द्वारा उसकी साइट में दी गई है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर राजभाषा संबंधित परीक्षाएं हैं तो इस डिक्शनरी से बहुत सारे शब्द आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्पॉन्सर का हिंदी पर्याय नहीं होगा। यहाँ पर स्पॉन्सर के जो अर्थ हैं वो 4 शब्द होंगे, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जो इसका अर्थ नहीं है, वो हमें बताना है। पहला शब्द है प्रायोजक, दूसरा है प्रवक्ता, तीसरा है प्रायोजित करना, चौथा है समर्थन करना और पांचवा है बढ़ावा देना। स्पॉन्सर का जो अर्थ यहाँ पर नहीं है वो है प्रवक्ता। और यदि यह शब्द स्पॉन्सर का पर्याय नहीं होगा तो इसका जो पर्याय अंग्रेजी में बनेगा वो होगा स्पोक्समैन। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रवक्ता शब्द का अर्थ हो जाता है स्पोक्समैन और बाकी जो शब्द हैं वो स्पॉन्सर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होंगे। अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्टाफ का हिंदी पर्याय नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको जो पर्याय नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कर्मचारी वृंद, कर्मचारी गण है अगला शब्द और फिर अगला शब्द है कर्मचारी संघ, चौथा यहाँ विकल्प है अमला और पांचवा है कर्मचारी रखना। इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसमें से आपके हिसाब से कौन सा शब्द यहाँ पर इसका उत्तर होगा। इसके बाद सही उत्तर देखकर आप अपना मिलान कर सकते हैं और इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम स्टाफ की बात करें कि इसका जो पर्याय नहीं है वो है कर्मचारी संघ। अब कर्मचारी संघ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे कहते हैं स्टाफ एसोसिएशन। आगे प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्टैंड स्टिल का हिंदी पर्याय नहीं होगा। विकल्प हमारे सामने हैं गतिरोध, ठहराव, गतिशून्य, स्थायी आदेश और ठप होना। स्टैंड स्टिल का जो अर्थ होता है वो गतिरोध भी होता है, ठहराव भी होगा, गति शून्य भी है और ठप होना भी है। लेकिन चौथा विकल्प जो लिखा हुआ है स्थायी आदेश, यह इसका पर्याय नहीं होगा क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्टेट का हिंदी पर्याय नहीं होगा। स्टेट का जो अर्थ होता है वो राज्य भी होता है, स्थिति भी है, अवस्था भी है और बताना भी है। इस प्रकार से सारे ही जो शब्द हैं वो इसके अर्थ होते हैं। तो इसका सही जो विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बॉटम लाइन का हिंदी पर्याय नहीं होगा। विकल्प है तल रेखा, निष्कर्ष, वास्तविक लाभ, अगला विकल्प है वास्तविक हानि और पांचवा विकल्प है सीमा। तो बॉटम लाइन का जो पर्याय है वो ये चारों विकल्प हैं ऊपर के, लेकिन जो पांचवा विकल्प है सीमा वो इसका अर्थ नहीं है। तो इसका जो अर्थ होता है सीमा, उसको हम बॉर्डर कह सकते हैं, बाउंड्री भी कह सकते हैं
इस प्रकार से बॉटम लाइन का जो पर्याय नहीं होगा वो होगा सीमा। ये लगभग एक जैसे ही मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन सरल शब्दावली जो डिक्शनरी है उसके अनुसार यहाँ पर सीमा का अर्थ बाउंड्री है, और जबकि बॉटम लाइन का जो अर्थ है वो तल रेखा होता है। वास्तविक लाभ भी हो सकता है और वास्तविक हानि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है और इन सभी शब्दों को आप याद कर सकते हैं। आपको परीक्षाओं में ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आपको एक दिन बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे। अगर सिलेक्शन की बात करें, आई एग्जाम बी के द्वारा इस वर्ष बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो नाबार्ड की परीक्षा रही हो, चाहे फिर IBPS SO है। यहाँ पर इन लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया और आगे सफल हुए हैं। और यदि आप RBI ग्रेड A राजभाषा की तैयारी करना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो RBI ग्रेड A राजभाषा के लिए आई एग्जाम बी के द्वारा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें एनरोल होने पर आपको मिलते हैं 42% का ऑफ। कोड आपको यूज करना पड़ेगा राजभाषा 42। नाबार्ड ग्रेड A राजभाषा की बात करें तो जैसा कि आपको बताया है कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो परीक्षा है वो अगर हम सूत्रों के हिसाब से बताएं तो यहाँ पर इसकी परीक्षा जो आगे आने वाली है वो 8, 9 या 10 सितंबर को हो सकती है। तो इसके लिए भी समय कम है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता प्राप्त करना है। तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और नाबार्ड ग्रेड A राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलते हैं 42% का ऑफ, और इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा राजभाषा 42। तो चाहे आप RBI का कोर्स लें या फिर नाबार्ड ग्रेड A, दोनों कोर्स में आपको 42% का ऑफ मिलता है और सेम आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी परीक्षाओं को देने वाले हैं इस वर्ष और सभी के लिए कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आई एग्जाम बी के द्वारा एक कॉम्बो कोर्स भी तैयार किया गया है, जो RBI ग्रेड A राजभाषा के लिए, ECGC PO राजभाषा के लिए और नाबार्ड राजभाषा के लिए होगा। अगर इस कॉम्बो कोर्स में आप एनरोल होते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 45% का ऑफ। इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा कॉम्बो 45। जब आप इन कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको इन कोर्स के साथ में मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में, और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आपको दी जाती हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ में सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू होने की वजह से आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है, और इस प्रकार से आई एग्जाम भी आपको 50% फास्टर तैयारी करवाता है।